मालिक अपने दोनों हाथी को नहला रहा होता है। तभी हाथी सोचता है कि वाह क्या ज़िंदगी है, ऐसे ही चलते रहना चाहिए, बस किसी की नज़र ना लगे, मैं ही रहूं यहाँ बढ़िया सा, ताकि ये मालिक मुझ पर अपना ही धन और प्यार मुझ पर लुटाते जाए। मालिक यानी रामेश्वर प्रसाद अपने घर के सामने गौशाला बनाकर रखे थे, जिसमें कुछ गाय और बकरी रखा करते थे। फिर देखते ही देखते कुछ महीनों के बाद पूरा गौशाला खाली हो गया, पर एक हाथी बचा रह गया, जिसका रामेश्वर अच्छे से देखभाल किया करते थे। रामेश्वर एक दिन शहर से लौटते वक्त देखते हैं कि पास के पेड़ के किनारे एक छोटा हाथी का बच्चा बैठा होता है। पास जाकर देखने से मालूम पड़ता है कि वह अपने झुंड से बिछड़ चुका है, तो रामेश्वर उसे अपने घर ले आता है। वहीं दूसरी ओर बड़ी हाथी को बहुत खुशी होता है कि वाह, मेरे जैसा एक और साथी तो आया, अब हम दोनों खूब मज़े करेंगे। रामेश्वर प्रसाद गांव में ही बच्चों को पढ़ाया करते थे। वह बहुत अच्छा इंसान तो था, पर दूसरों की बातों में बहुत जल्दी आ जाता था और इसी बात का दूसरे लोग बहुत फ़ायदा उठाया करते थे। एक बार की बात है, रामेश्वर गांव के किसी दूसरे मित्र को बताने लगता है कि उसकी पत्नी उसे बहुत चिल्लाती है। अगर कुछ बात हो जाए तब वो पूरे घर को सर पे उठा लेती है। तब उसका मित्र कहता है, अरे जाओ उसे कुछ दिन मायके छोड़कर आ जाओ, तब तुम्हें शांति मिलेगी। और रामेश्वर वैसे ही करता है। वो किसी की भी बातों में आसानी से आ जाता था, जो जैसा बोले वो वैसा ही करता था। अपने बुद्धि को बंद रखकर शिक्षक होने के बावजूद अपना दिमाग नहीं चला सकता था, और इसी नाम से तो उसका परिवार में आपसी मतभेद बढ़ने लगा था। अब इधर एक हाथी से घर में दो हाथी हो चुके थे। उसे रामेश्वर बड़े प्यार से रखता। वो कहते हैं कि बड़े हाथी, अब तो तुम बहुत खुश होगी, तुम्हें कोई मित्र मिल गया। हाथी कहती है, हाँ हाँ, पर क्या फ़ायदा, मुझे अब आपका प्यार और भोजन दोनों इससे बांटना पड़ेगा। मालिक कहता है, मेरे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, तुम इसका ध्यान रखो बस। छोटी हाथी उसे कहती है, मैं जो मिले उसमें गुजारा कर लूँगी, मेरा परिवार ना जाने कहाँ भटक चुका है, अब आप ही मेरे सब कुछ हो। तो बड़ी हाथी कहती है, हाँ हाँ बेटा, वो तो मैं तुम्हारा ध्यान रखूँगी ही। बड़ी हाथी कुछ महीनों तक छोटी हाथी को बड़े प्यार से पालती और अपने पास रखती है, अपने हाथों से खिलाती नहलाती। मालिक दोनों का प्यार देखकर बहुत ही खुश होते हैं। एक दिन जब छोटी हाथी सुबह उठती है, बड़े दिनों बाद उसे खुशी होती है कि मेरा परिवार का पता नहीं है, पर यहाँ मुझे अपनों का साथ और प्यार दोनों मिला है। इससे अच्छा ज़िंदगी मुझे कहीं नहीं मिलेगी, शुक्रिया भगवान। थोड़ी ही देर में रामेश्वर उसका रस्सी पकड़ता है और उसे ले जाना शुरू करता है। छोटी हाथी को समझ नहीं पाती, वो सोचने लगती है कि क्या हुआ, आज कहाँ जा रहे हैं। तभी रामेश्वर कहता है, जाओ यहाँ से और दोबारा पलटकर मेरे घर मत आना, जहाँ जाना है जाओ, पर इधर मेरे घर वापस मत आना। छोटी हाथी पेड़ के नीचे बैठकर फूट फूट कर रोने लगती है। कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। तभी एक गिलहरी उसे पूछता है। तब हाथी उसे कहानी बताती है। गिलहरी कहता है, क्या तुम उस बड़े हाथी के साथ रुकी थी, वो भी उस रामेश्वर प्रसाद के घर? तब तो ये होना ही था। हाथी पूछती है, क्या मतलब, मैं कुछ समझी नहीं। गिलहरी बताती है कि मैं एक दिन पेड़ से नीचे गिर गई, तभी रामेश्वर ने मुझे दवाई लगाया था, पर वो बड़े हाथी के कहने पर मुझे वो वैसे ही छोड़ दिया। वो दुष्ट बड़ी हाथी बहुत ही चालाक और स्वार्थी है। उस रामेश्वर के पास पहले ढेर सारी गाय भैंस बकरी, यहाँ तक कि उसका परिवार भी उसके साथ रहता, पर ये मूर्ख रामेश्वर को गांव के लोग कुछ भी बोलते हैं तो उसकी बातों में आ जाता है, और वो बड़ी हाथी रामेश्वर के मन में जहर घोलती रहती है। मैं अभी जाता हूँ और ये बात पता करके आता हूँ, तुम यही इंतज़ार करो। गिलहरी जाकर पेड़ के ऊपर से उसे कहती है, क्यों बड़ी हाथी रानी, बहुत खुश लग रही हो, और तुम्हारा वो बच्चा कहाँ गया? लगता है तुम्हें छोड़कर भाग गया। तो बड़ी हाथी कहती है, मेरा बच्चा? वो मेरा बच्चा नहीं था, दिन भर बैठकर सिर्फ खाता ही रहता था। मेरे मालिक का प्यार मेरे से छीन लिया, और मेरे मालिक के ऊपर सिर्फ मेरा ही अधिकार है, इसलिए
वो मेरी बात मानते हैं। मेरे ही कहने पर वो सारी गाय और बकरियों को, यहाँ तक से इस अनजान छोटी हाथी को निकाल फेंका। अब मैं पहले की तरह यहाँ आराम से रहूंगी। गिलहरी वापस जाकर छोटी हाथी को सारी बात बताता है और कहता है सारा खेल उस दुष्ट हाथी का है। एक ना एक दिन उसे भी रामेश्वर वैसे ही निकालेगा। उसे निकालना थोड़ा मुश्किल जरूर है, पर एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब वो भी दर दर भटकेगा। तुम रोना बंद करो और देखो, आगे कोई जंगल होगा और तुम वहाँ रह सकती हो। छोटी हाथी गिलहरी से अलविदा लेकर वहाँ से निकल पड़ती है। एक हफ्तों से बिना खाए पिए वो भटकती रहती है और लगातार अच्छे जंगल का तलाश और साथ ही अपने परिवार को ढूंढती रहती है। कुछ दिनों बाद उसे उसका झुंड आखिरकार वापस मिल जाता है। वो अपने माता पिता को सारा कहानी बताती है। वो मुंह में मीठा मीठा बात करने वाली बड़ी हाथी कैसे पीठ पर छुरा मारी, और जो लोग दूसरों की बातों में जल्दी आ जाते हैं उसका कोई भरोसा नहीं होता कब क्या कर दे। अब देखो, अगर वो तुम्हें नहीं निकालता तो तुम मुझ तक कैसे पहुंच पाती। दोस्तों, हमें भी ऐसे ही लोग मिलते हैं जो बातें इतनी मीठी करेंगे पर पीठ में छुरा मारने का काम भी वही करते हैं। इसलिए ज़्यादा मीठा बोलने वाले से दूर रहें, और खासकर जो लोग दूसरे का सुनकर फैसला लेते हैं वैसे लोगों के लिए गए फैसले से दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसका खुद का कोई ज़िंदगी नहीं होता है। दूसरों का सुनकर अपनी दुनिया को अपने हाथों से बर्बाद करते हैं। ऐसे छल करने वाले से दूर रहें, चाहे वो कितना भी अच्छा क्यों ना हो, पर अपने फ़ायदे के लिए किसी भी हद तक गिर जाते हैं। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और सबको साथ लेकर चलिए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।